हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बॉबिसर लेक्चर्स। मैं बॉबिसर ने आपका स्वागत करता हूं बॉबिसर लेक्चर्स के एक और बेहतर वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 का इंग्लिश का लेकर आए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि 2 मार्च को आपका 2 मार्च को आपका क्या है भैया, पेपर है इंग्लिश का। और इंग्लिश में देखो, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें देखो याद करना तो मुश्किल है, जिसमें याद करना तो भैया एक तरह से अगर कह दो तो मुश्किल है। और जब याद करना मुश्किल है तो भैया इसके लिए हमें एक आवश्यकता पड़ती है ट्रिक की, और उस ट्रिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप जितने भी साथी जन इस वक्त चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और जितने भी आपके कमजोर से कमजोर भाई छात्र हैं, जैसे कि अगर आप कमजोर छात्र हो तो आपको तो जरूर देखनी चाहिए, परंतु आपके जो अड़ोस पड़ोस में जो आपके मित्र होते हैं वे भी अगर एक कमजोर छात्र हैं तो ये वीडियो उनको भी जरूर दिखाना दोस्तों। क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताओ क्या करवाने वाले हैं, फटाक से बताओ। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इंग्लिश के जो आपका पेपर आएगा इंग्लिश में वो किस प्रकार आएगा और आपको किस प्रकार सोल्व कर करना बिना कुछ पढ़े, ताकि आपके लगभग अगर मान के चलो दोस्तों, अगर देखो मान के चले तो 100 नंबर का अगर पेपर आता तो 100 नंबर में आपके कम से कम 80 नंबर या 80 प्लस नंबर आ जाए। तो दोस्तों 80 से कम नहीं आने के, अगर आपका लेख अच्छा है तो। अगर आपका लेख अच्छा नहीं है, जाति गंदा लेख होता तो आप मान के चलो कि आप 100 में से 70 प्लस स्कोर अच्छी तरह कर आओगे आज की ट्रिकों से। आइए समझने का प्रयास करिए ट्रिक। देखिए दोस्तों, अगर यह समझने का केवल अगर आप प्रयास करोगे तो सबसे पहले जो आपका पेपर आता है वो 100 मार्क का होता है, और जिसके लिए आपको जो समाप्ति होती है वो 3 घंटे 15 मिनट की होती है। और इसमें जो होगा ना, सबसे बढ़िया बात होती है इंग्लिश के पेपर में कि इसमें तुम्हें याद कुछ भी नहीं है, तो आप किस प्रकार इस प्रकार अगर लिख दोगे जैसे मैं बताऊंगा तो आपके पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें आ जाती है और उसके बाद आपका डायरेक्ट आ जाता है सेक्शन ए। और जो आपका सेक्शन ए होता है इसे बोला जाता है भैया रीडिंग का सेक्शन। इस सेक्शन को नाम दिया जाता है रीडिंग का सेक्शन, READING, रीडिंग सेक्शन। भैया रीडिंग सेक्शन क्या होता है, देखो समझो। रीडिंग सेक्शन में क्या होता है ना, एक आपको पैसेज दिया होता है, जैसा आपको यो पैसेज दे रखा, और इसके नीचे क्या होते हैं ना, आपको प्रश्न दिए होते हैं। देखो जैसे यो अभी पैसेज ही चल रहा, और इसके नीचे क्या होंगे दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ दोस्तों, इसके नीचे क्या होंगे, इसके नीचे हमें क्वेश्चन दिए होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये दे रखा, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ आइए समझने का प्रयास करिए दोस्तों। इस प्रकार देखो, एक क्वेश्चन हमें ये दे रखा, एक ये दे रखा, 2, 3, 4 और 5। इसके अंतर्गत हमें क्या मिलते हैं, 5 क्वेश्चन मिलते हैं, और 5 में के 2 पार्ट हमें दे रखे। मतलब अगर टोटल बात करी जाए तो ये जो पैसेज होता है आपका पेपर में, यो आपके पेपर में 5, इसमें 5 प्रश्न आते हैं और 15 नंबर का पैसेज आता है। पैसेज में क्या करते हैं भैया कि ये जो हमें प्रश्न दे रखे इनका उत्तर हमें इसमें छांटना होता है। तो क्या आप जितने भी बच्चे इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपको इतना भरोसा है अपने आप पे, आपको इतना भरोसा है कि आप पैसेज के जो आंसर वो छांट लोगे? बिल्कुल छांट लोगे भाई, बिल्कुल छांट लोगे। मान लो ना भी छटे तो देखो किस प्रकार छाटे जाते हैं। देखो सबसे पहले यह समझने का प्रयास करिए, जैसे प्रश्न 1 दे रखा है कि what change in the mindset or of the Indian youth is visible nowadays? तो डेज, तो दोस्तों अगर यह समझने का प्रयास करो तो इसमें 2-4 शब्द देख ले कर, जैसे इसमें आ रहा है इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ ए डे। तो इसमें देख लो आप पैसेज में कहाँ मिलेगा, देखो शुरू से पैसेज में देख लो तो समझने का प्रयास करिए। देखो जहाँ विजिबल और डेज के बारे में लिख रहा हो थोड़ा बहुत, तो आपका वही से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो अगर आप यह समझने का प्रयास करो और इसमें ढूंढो आप,
तो आपको क्या होगा ना, आराम के साथ जो होंगे ये प्रश्न मिल जाएंगे अगर आप ढूंढ लोगे तो। ठीक दोस्तों, ढूंढने हैं आपको जरूर, क्योंकि दोस्तों ये 15 नंबर का पैसेज आता है, तो 15 नंबर भी अपने आप में अगर एक तरह को मान के चलो दोस्तों, तो ये 15 नंबर भी क्या होते हैं आपके लिए। देखो दोस्तों, पहले का आंसर भी हो गया। देखो अगर यहाँ समझने का प्रयास करोगे, एक सेकेंड, तो जैसे पहले की बात चल रही, पहली लाइन पे आओ कि द शिफ्ट इन द माइंड सेट, और देखो ये यहाँ से स्टार्ट कर दो। और जब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आ गया, तो लगभग भाई 3 नंबर से आप कहाँ तक कर रहे हो, ए अपनी अंदाज से मान लो यहाँ लो करियो, क्योंकि भाई 3 नंबर का अगर प्रश्न आता तो इतनी लाइन कर। देखो माइंड सेट ए ऑफ इंडियन यंगर आ गया, और देखो विजिबल यो लिख रहा है, तो मतलब क्या होगा, ये जो प्रश्न आंसर है आपका इसी लाइन से मिलता जुलता होगा। तो ऐसे क्या होंगे, आप छाट दोगे भैया। जब आप ऐसे प्रश्न छाट दोगे, फिर जैसे दूसरा दे रखा कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स, तो दोस्तों ये क्या होंगे ना, ये सब आप इसमें से छाट लोगे। यो तो मुझे भी आप पर भरोसा कि आप उल्टे सीधे करके छाप, स्पेलिंग देख लेकर, जैसे इसमें आ रहा भाई चिल्ड्रन आ रहा, बिटवीन आ रहा, तो देख लो फिर भैया चिल्ड्रन और बिटवीन किधर आ रहा। तो अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो और देखोगे, यहाँ गौर से देखियो भाई, और स्टार्टिंग से देखा करते हैं, तो जैसा अगर आप देखोगे तो जहां भी आपको अगर बिटवीन और चिल्ड्रन अगर कहीं दिखा हुआ दिख गया, तो बस आप वहां से क्या करेंगे, अपना आंसर लिख देते हैं दोस्तों। ठीक, तो आप ऐसा बताओ छाट लोगे बताओ दोस्तों, बताओ क्या आपको अपने आप पे भरोसा है कि आप छाट लोगे। ठीक दोस्तों, तो छाट लोगे। देश में कन्फ्लिक्ट आ गया, तो यो देख लो, यो अगर बिटवीन आपको ना मिला तो कन्फ्लिक्ट देख लो कहाँ है। तो ऐसा क्या होता है ना, आप छाट लेते हो और आपके आसानी से ये सही हो जाती है, क्योंकि इसमें जो मास्टर होते हैं या जो टीचर आपके होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, आपका यो नहीं पढ़ते आंसर, क्योंकि उन्हें तो सभी को यो पता होता है कि भाई बंदे ने कुछ ना कुछ करके तो लिखा ही होगा, और जब लिखा होगा तो भाई सही भी जाएगा। तो मान लो आपको दूसरे का आंसर भाई यहाँ से देखो चिल्ड्रन यहाँ मिल जाना, अगर समझने का प्रयास करोगे, एक सेकंड दोस्तों, अगर समझने का प्रयास करोगे तो देखो चिल्ड्रन यहाँ आ रहा भाई, आ रहा यहाँ चिल्ड्रन। अब जैसे यहाँ चिल्ड्रन आ रहा भाई, हमने दूसरा प्रश्न जब पहला प्रश्न लिया, जब हमने पहला प्रश्न लिया तो हमने क्या करा भैया, पहला प्रश्न यहाँ से यहाँ लो लो लिख दिया। अब हम देखो दूसरा कहाँ से स्टार्ट करें, मान लो दूसरा हमने यहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट करा, एक सेकंड, मान लो यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ लो लो लिख दो, क्योंकि देखो इसमें पेरेंट्स भी आ रहा है ना, तो भाई समझ लो यही होगा इसका मिलता जुलता, ऐसा ढूंढ लेकर है। तो ऐसे ढूंढ लेंगे भैया आप, बिल्कुल ढूंढ लेंगे। तो आइए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। फिर जैसे नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि नेक्स्ट प्रश्न में देख लो, कल्चर की बात चल रही, देखो इसमें कल्चर की, इंडियन कल्चर की बात चल रही, एटीट्यूड, तो इसमें ऐसे शब्द देख लेकर है कहाँ रहा भाई, कल्चर एटीट्यूड की बात कहाँ चल रही, तो देखो यहीं कहीं मिलेगी कल्चर एटीट्यूड, तो ऐसा भैया देख लेकर है। तो अगर आपको कहीं भी दिख रहा हो तो कमेंट सेक्शन में और अपने आप से इसको आप सोल्व जरूर कर ले। ठीक दोस्तों, बताओ आप कर लोगे क्या इसको, तो कर लोगे इसको, तो आप फिर फिर चौथा भी आपको ऐसे ही ढूंढना है। और फिर भैया आपके 5वें की, देखो 5वें में क्या होगा, नीचे आपको 2 वेद दे रखे, और इन पैसेज में इनका मीनिंग लिखना होता, मीनिंग, अरे मीनिंग उल्टा सीधा पैसेज में उतार दियो कुछ भी। तो सॉरी 3 दे रखे इसमें, देखो 3, पहला दूसरा तीसरा, 3 के इसमें मीनिंग लिखना है, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो उल्टे सीधे कोई भी जैसा मान लो आपका पहले देख रखा, पहला दे रखा, और इसका मान लो आपको नहीं पता चल रहा, तो इसमें से कोई भी एक स्पेलिंग उतार दो, कोई भी। अरे क्योंकि भाई आप तो कमजोर छात्र है, अगर हाँ, अगर आप होशियार से होशियार छात्र हो और आपको इसका पैसेज, क्योंकि देखो बाजी बच्चे क्या होते हैं ना, वे इंग्लिश को अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो जो इंग्लिश को अच्छी तरह समझ लेते हैं भाई वे तो कर आगे, बट जो नहीं समझ पाते वे तो अपना कोई सा भी एक इसमें पैसेज में से एक स्पेलिंग लिख दो इसके मीनिंग्स के। आइए, ये होता है तुम्हारा 15 नंबर का रीडिंग सेक्शन, जिसमें अगर आप कुछ भी कैसे भी करिए, तो लगभग अगर आप कुछ भी करिए तो आप मिनिमम मान के चलो भाई, अगर देखो आप आपसे ये मीनिंग्स भी गलत हो गए तो आप भाई 12 नंबर तो अपने पक्के कर लिए। मान लो आपने कितने भाई शुरू में तुमने 15 नंबर में से आपने क्या करा भैया, 12 पक्के कर लिए, चलो भैया 12 तो पक्के हो गए पक्के। अब देखो, अब आइए, अब यह समझने का प्रयास करिए दोस्तों।
अब आता आपका रीडिंग सेक्शन के बाद आता सेक्शन बी। और जो सेक्शन बी होता है ये होता है राइटिंग का सेक्शन। अब ये राइटिंग क्या होती है भैया, देखो समझो। पहला जैसे दे रखा हमें, समझने का प्रयास करियो। पहला हमें क्या दे रखा, राइटिंग का क्या दे रखा, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर हमें 2 दे रखा। और क्या दे रखा कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से हमें वही 150 वर्ड्स का मतलब हमें क्या होता है ना दोस्तों, अगर यहाँ समझने का प्रयास करोगे, यहाँ केवल समझने का प्रयास करोगे, तो ये नीचे हमें जो भी 3 टॉपिक दिए होते हैं, इन टॉपिक में से हमें किसी एक टॉपिक पर क्या होता है ना भैया, एक आर्टिकल लिखना पड़ता है। जैसा हम अपनी भाषा में ना बोलते कि एस्से लिखना भाई, एस्से, तो ये एक तरह से क्या होता है आपका एस्से ही होता है। ES भाई साहब एस्से ही होता है। तो ये एक तरह से क्या होता है आपका एस्से होता है। अब इसमें जैसे मान लो आप लिख रहे हैं पहले पे, अब देखो ऐसे किस प्रकार लिखा जाता है। देखो आपको 3 देगा, वो 3 में से आपको किसी एक पर लिखना। मान लो अगर आप लिख रहे हैं डिजिटल इंडिया पर, तो आपको देखो अपने कॉपी में जैसे क्वेश्चन 2 की चल रही, तो इधर को तो आप जहाँ लाइन खींचते हैं उधर को क्वेश्चन 2 डाल के, और जैसा आप कर रहे हैं ए वाला तो ए लिख दियो। और देखो ए कहाँ लिखना, ऊपर ही लिख दो बीच लाइन में, बीच जैसे पूरी लाइन तो बीच लाइन में लिख दो ए लिख के आप जोन सा कर रहे हैं, मान लो आप कर रहे हैं डिजिटल इंडिया, तो यहाँ लिख दो डिजिटल इंडिया। आप लिखने के तत्पश्चात काले पेन से लिखना दोस्तों यो, उसके बाद आपको नीले पेन का यूज करना। और किस प्रकार करना आइए समझते हैं। जैसे भाई आपको नहीं याद है कि भाई हमें डिजिटल इंडिया पे, तो पता नहीं कि भाई हमें कैसा करना, नहीं पता। डिजिटल इंडिया भारत का नया 4G चल रहा है इस टाइम, जियो 4G एयरटेल, दिमाग में छाप लो, कुछ ही नहीं पता ना, छोड़ो यार यो ना पता। इसके बाद जो आपका पैसेज था, यो पैसेज, और देखो ध्यान रखियो इसमें जो आपके निम्न सीमा होती है ना शब्दों की, वो 100 से 150, मतलब कम से कम आपको 120 शब्द तो लिखने हैं, और जिसके लायक आपको 10 नंबर मिलते हैं। और वे लिख रहे किस प्रकार, आइए आप लिख रहे डिजिटल इंडिया पे, तो सबसे पहले जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो डिजिटल इंडिया डाल दियो शुरू में ही, मतलब हेडिंग उडिंग नहीं भाई, आपने बीच लाइन में तो डाल दिया। उसके बाद नीले पेन से लिखना स्टार्ट करेंगे इसके नीचे, तो शुरू में लिखियो डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, बस इतना लिख दो डिजिटल इंडिया। उसके बाद जो यो पैसेज दे रखा, मान लो अगर पैसेज देखो पैसेज में किस प्रकार, तो सबसे पहले पैसेज देखो शुरू से नहीं उतारते कभी भी, क्योंकि जब हम मारेंगे नकल, और कमजोर से कमजोर छात्र के लिए मैं ये बताता हूँ। देखो क्या करो, मान लो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, पैसेज की आपने 2 लाइन ये उतार दी, फिर ये 2 लाइन छोड़ दो, फिर ये वाली 2-3 लाइन उतार दो, इसके बाद आपके लगभग 50 शब्द तो कंप्लीट हो जाएंगे। देखो शुरू की 2 लाइन उतार दो, ये 2 छोड़ दो, लास्ट की 3 को उतार दो, उसके बाद बीच में फिर कहीं डिजिटल इंडिया ठोक दो, ये 3-4 ये 5 लाइन 2 ये रही, ऐसा देखो छोड़ छोड़ कर लिखा करा, मतलब एक साथ नहीं लिखा करते। मान लो अगर 2 लाइन आपने ये वाली लिख दी, तो आप 3 लाइन ये वाली लिख दो, ये लाइन लिखने के तत्पश्चात फिर बीच में डिजिटल इंडिया डाल दो एक बार, मतलब जिस पर हम लिख रहे हैं बीच में डिजिटल इंडिया। उसके बाद फिर पैसेज का ऊपर वाले की जैसा 5-6 लाइन उतार दो, मतलब कुछ नहीं करना आपको। जैसा आप इस पर लिख रहे हैं डिजिटल इंडिया पर एक आर्टिकल लिख रहे हैं, और ये 10 नंबर का होता है, तो आपको अपने शब्दों में कई जगह डिजिटल इंडिया प्रयोग करना और पैसेज की नकल उतार देनी है। दोस्तों पैसेज की जो नकल होती है वो आपको ध्यान रखना है, छोड़ छोड़ कर उतारनी है। मान लो एक धोरे से नहीं, जैसा 5 लाइन, जैसा 2 लाइन तुमने शुरू में उतार ली, फिर 1-2 लाइन छोड़ कर फिर उसकी पैसेज की नकल उतार दो, ऐसे नकल उतारी जाती है। और जब आपको लगे कि भाई आपने कर दिए हैं, आप जा नकल उतार के लगभग 100 या 110 वर्ड पूरे, उसके बाद आपको वो टॉपिक छोड़ देना है, क्योंकि आपका योग ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि टीचर जो होते हैं, देखो टीचर भी तो हमारे बात एक आम आदमी होते हैं, क्योंकि भाई वे क्या होते हैं ना, वे आपकी जब उन्हें कॉपी चेक करने के लायक मिलती है, तो वे आपके कोई मिलाएंगे थोड़ी है क्वेश्चन आंसर, उन्हें चाहिए लिखा हुआ। उनका जो ध्यान होता है वो सबसे ज्यादा जाता है स्पेलिंग पे, और जब स्पेलिंग पे जाता है उनका सबसे ज्यादा ध्यान, तो भाई आप लिखोगे पैसेज से PASSAG,
आप जो लिखोगे वो पैसिस से लिखोगे, और पैसिस से जब आप लिखोगे तो आपकी कोई स्पेलिंग गलत नहीं जाने की, तो आपके नंबर भी नहीं कटने के। दोस्तों बस ध्यान रखियो, जैसा आप किसी पे भी लिख रहे हैं भाई, किसी पे भी, भाई मैं यो थोड़ी कह रहा इस पर, मान लो आप इस पे लिखे तो ऊपर काले पेन से बीच में डाल दियो, बी का कर रहे बी, स्टार्ट यहाँ से करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ लो लिखने, तो पैसिस की नकल, पैसिस की नकल जो आपको उतारनी है। दोस्तों मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई आपको जो पैसिस की नकल उतारनी है वो किस प्रकार उतारनी है। पैसिस को छोड़ छोड़ कर नकल उतारनी है। 2 लाइन लिखनी, फिर बीच में छोड़ दी 1-2 लाइन, फिर 2 लाइन उतार दी, फिर बीच में 1-2 छोड़ दी, फिर 2 लाइन उतार दी, ऐसा करता है। सही है भैया, चलो, और फिर बीच में यू डाल दिया, फिर लास्ट में जब हम इसको खत्म करेंगे तो फिर लास्ट की जो लाइन होगी, लास्ट की लाइन में आपको फिर यही लाइन लिख देनी है, और बस स्टार्टिंग और जो एंड है भैया, स्टार्टिंग और एंड दोनों हमें इससे करने हैं, और बीच में आपको कुछ भी पैसेज में से उतार देना छोड़ छोड़ के। ध्यान रखियो, स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, एंड करेंगे यहाँ से। ठीक दोस्तों, अब बताओ क्या आपको इसमें कुछ पता नहीं चला क्या भाई? 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे भाई, आप क्योंकि मास्टर को चाहिए बाहर लिखा हुआ है। अगर कोई भी टीचर होता है तो उसे चाहिए लिखा हुआ है, कोई भाई आपके एक एक क्वेश्चन नहीं बुलाने, क्योंकि भाई कॉपी बहुत सारी होती है। अब आइए नेक्स्ट पर, देखो नेक्स्ट आपका है प्रश्न संख्या 3, और ये क्या कहता है कि राइट ए लेटर टू द प्रोपरेटर ऑफ एबीसी स्पोर्ट, मतलब पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस एंड ऑर्डर द क्रिकेट काइट्स। मतलब दोस्तों ये होता है, एक लेटर लिखना होता है आपको, लेटर। अब लेटर लिखना होता है या तो स्पोर्ट पे लिखना होता है, या पालिका बाजार होता है न्यू दिल्ली टू प्लेस, या क्रिकेट पर लिखना होता है, या फिर ये देखो और में अथवा में भी दे रखा कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल न्यूज पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ग्रोइंग, और यो क्या फिटनेस क्रेज इन यूथ। मतलब इसका अगर समझने का प्रयास करोगे तो इसमें जो आता है आपका एक लेटर आता है, लेटर। बस ध्यान रखियो, देखो जैसा आप लिख रहे हैं स्पोर्ट पे लिख रहे हैं तो आपको स्पोर्ट के बारे में पता होना चाहिए कि भाई स्पोर्ट पर जैसे क्रिकेट बोर्ड होगा स्पोर्ट के लिए, तो एबीसी मतलब कोई से भी स्पोर्ट पर लिख रहे हैं आप, जैसे मान लो आप क्रिकेट पर लिख रहे हैं तो टू द क्रिकेट बोर्ड, CRIC क्रिकेट बोर्ड। उसके बाद आपको क्या करना होता है ना, उसके बाद जब आप लिखते हो ना सर, और उसके नीचे फिर क्या भैया, जैसे एप्लीकेशन ना होती क्या भाई, एप्लीकेशन भैया आपने एप्लीकेशन पढ़ी है, सेम टू सेम ऐसा करना होता। बट भाई हमें नहीं आता कुछ भी, तो आप बताओ ना हमें कैसे करेंगे भैया। देखो हम बताएंगे आपको कैसे। मान लो आपको ऐसे नहीं आता, आप लिख रहे हैं स्पोर्ट पर पालिका बाजार किसी पर भी, मान लो आप लिख रहे हैं भैया किस पर, फॉर एग्जाम्पल पालिका बाजार, बीच में काले पेन से डाल दो पालिका बाजार, PALIKA पालिका, BAZAR पालिका बाजार, काले पेन से डालने के तत्पश्चात यहाँ से लिखना स्टार्ट करियो, शुरू में पालिका बाजार, उसके बाद पैसेज में से लगभग 4 लाइन, बीच में से 4 लाइन उठा के यहाँ डाल दियो। पैसेज में कोई सी भी मतलब छोड़ छोड़ गई, तो सबसे पहले जैसा आप पालिका बाजार पे लिख रहे हो तो यहाँ लिखोगे पालिका बाजार, 4 से 3 लाइन आपको पैसेज की उठा लेनी है, कोई सी भी छोड़ छोड़ के पर। उसके बाद जब आप इसका एंड करोगे तो एंड भी किससे करोगे, पालिका बाजार से, बस हो गया आपका राइट आंसर है। उसके बाद क्या होता है भैया, आइए समझ लो। उसके बाद क्या होगा, आप लास्ट में लिख देते हैं यार थैंक यू, THANKYOU, थैंक यू। जब आप थैंक यू लिख देते हो उसके बाद आपको नाम वाम कुछ नहीं लिखना, बस सबसे पहले समझ लो जब आप करोगे, क्योंकि टू द से अगर, हाँ देखो भाई टू द से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आप ऐसे कर दो टू द क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि क्रिकेट या पालिका तो पालिका बोर्ड लिख दियो, ऐसा लिख दो कुछ भी, जैसे पालिका बोर्ड, पालिका बाजार बोर्ड लिख दो, या कुछ भी वो आपकी मर्जी, पालिका बाजार चल जाए तो पालिका बाजार बोर्ड, उसके बाद डाल दो सर, और उसके बाद पालिका बाजार पर तो पालिका बाजार, उसके बाद पैसेज की 3-4 लाइन, लगभग 3 लाइन उठा लियो। उसके बाद लास्ट में फिर जब एंड करेंगे पालिका बाजार, उसके बाद भैया इधर लिख दो जहाँ जगह रहे, जैसा आपने ख़त्म कर दिया उसके बाद नीचे लिख देते हैं हम थैंक यू, और उसके बाद आपके भैया जो एग्जामिनर होते हैं 10 नंबर देख के चले जाते हैं।
तो बस यो आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर हमें कभी भी यो तीसरा प्रश्न लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना करना किस प्रकार। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि टू द से स्टार्ट करियो दोस्तों, टू द जिस पे लिख रहे हैं पालिका बाजार तो पालिका बाजार, या न्यू दिल्ली टू प्लेस तो न्यू दिल्ली टू प्लेस, फिर सर डाल दियो, उसके बाद स्टार्टिंग करियो, बीच में से कोई भी 3 लाइन उठा लियो, एंड फिर इससे कर दियो, उसके बाद थैंक यू डाल दियो, बस हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या जो आपकी 3 रहेगी, ध्यान रखो तीसरा प्रश्न आएगा ऐसे। उसके बाद आपका आ जाता है भैया सेक्शन 3। उसके बाद जो आता है आपका आ जाता है सेक्शन 3। और सेक्शन 3 क्या कहता है, ग्रामर का सेक्शन होता है। सेक्शन नंबर जो 3 होता है वो किसका होता है, ग्रामर का। तो ग्रामर वाले सेक्शन में तो आपको तुक्का मारना, ये तो आपको भी पता और हमें भी पता है कि भाई कमजोर से कमजोर छात्र, हाँ जिस पर आता वो कर लियो। देखो भाई हम ये उसके लायक बता रहे जो बिल्कुल कमजोर छात्र है। तो ये देखो ऑप्शन, ये तो आप कर ही लोगे भाई। और उसके बाद देखो जैसा आपका प्रश्न संख्या 5 आ जाती कि चेंज एनी वन द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। देखो 2 दे रखे, 2 में से आपको एक को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलना है। फिर ये दे रखा कि कंबाइन एनी वन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब आपको ये डायरेक्टेड मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे रखा है। जो कंपाउंड सेंटेंस में जो होते हैं ना कंबाइन करने होते हैं, ठीक दोस्तों, बदलने होते हैं ऐसे समझो। जैसे फिर ट्रांसफॉर्म एनी वन द फॉलोइंग डायरेक्ट पैसिव वॉइस दे रखा, और एक दे रखा तुम्हें कंपैरेटिव डिग्री दे रखा है। तो कंपैरेटिव डिग्री उग्री वाले जो आपको आने चाहिए, नाचते तो उल्टा सीधा कर दियो यार ये, क्योंकि क्योंकि भाई अगर छोड़ के आते हैं ना तो छोड़ना नहीं चाहिए, आपको कुछ ना कुछ करियो। उसके बाद आ जाता है भैया आपका ये हो तो ग्रामर का सेक्शन चल जाओ। तो उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 3 आ जाता है। प्रश्न संख्या 3 से पहले मैं आपको एक नाम लिख रहा है, मुझे फटाक से कमेंट सेक्शन में इसकी हिंदी लिख के इंग्लिश लिख के बताइए। मान लो मैंने एक नाम लिखा है यशपाल, यशपाल, यशपाल शब्द की मुझे इंग्लिश लिख के दिखाओ फटाक से कमेंट सेक्शन में, जितने बच्चे इंग्लिश तो को भाई लिख दो। यशपाल शब्द की इंग्लिश में नाम लिख कर बताओ इसका क्या होगा, लिख दे शाबाश। तो यशपाल शब्द लिख दिया आपने। अब यहाँ समझो क्या करना होता है इसमें। आपको जो मिलेगी एक ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, हिंदी में आपको एक पैसेज मिलेगा और इसको आपको इंग्लिश में बदलना किस प्रकार, और इसके लिए नंबर मिलेगा आपको 5। देखो कैसे बदला जाता है। जैसा शुरू में दे रखा कि उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। अब आपको इसे बदलना है तो बस लिख दो उन, तो UN उन, है नी। फिर दिनों तो DINO दिनों, विवेकानंद तो BI विवेकानंद, ऐसा जो इसकी इंग्लिश बना दे करें। अमेरिका तो अमेरिका में, तो जब भी तो मैंने आपको ये सवाल मैंने यो सोचा कि भाई आपको अगर आती है, देखो मैं उसके लायक बता रहा हूँ जो कम से कमजोर छात्र हो। भाई आपको पता है कि आप भाई हमसे ट्रांसलेट ना आएगी तो छोड़ोगे क्यों, उनको वैसा ही बोल रहा है, ध्यान रखिए ही, उनको जो ही बोल रहा है तो आप उनसे ही स्टार्ट कर दो। फिर आप क्या करोगे भाई, दिनों की बात चल रही तो डेज बोल सकते, दिनों को तो वैसा डेज बोलते हैं, या दिनों ही लिख दो वो आपकी मर्जी। फिर स्वामी विवेकानंद अमेरिका तो अमेरिका की इंग्लिश, में तो में लिख दो एक। जैसा महिला तो महिला को वुमेन बोले, महिला ही लिख दो के यहाँ, मतलब आपको कुछ नहीं करना, इसकी इंग्लिश बनानी खुद को। जैसा उन दिनों स्वामी, अरे जैसा जैसा आप नाम ना लिखते, जैसा आपको भैया मेरा नाम पता कि भाई हमारा नाम क्या है, जैसे मान लो मेरा नाम जो बॉबी है, आपको बॉबी शब्द की इंग्लिश लिखनी तो आप क्या करोगे, एकदम लिख दोगे BOBI लिख दोगे, या BOBBY लिख दोगे। तो ऐसी आपको इन शहरों की बनानी, जैसे यो लिख रहा भाई, यहाँ से स्टार्ट करते चलो जी, एक महिला MAHILA महिला के, या अरे बहुत ही इंस्टाग्राम पे टाइपिंग ना करते आप, व्हाट्सएप पे लाइव चैट कर, तो बस चैट ही तो करनी है आपको, यहाँ एकदम एकदम बना दियो बस यारी। इसके बाद 5 नंबर पक्के मिल जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखियो। पढ़ता कोई ना होना चाहिए, लिखी हुई, स्पेलिंग मिस्टेक मत हो जान दियो। अमेरिका लिखा लिख दियो, मैं तो मे को ME में, पूरा व्हाट्सएप पे इतनी चैटिंग करते हो आप, तो अब बस ऐसे ही कर देना। उसके बाद आता है आपका सेक्शन D आ जाता है। सेक्शन D जो इम्पोर्टेंट है और ये होता आपके क्वेश्चन आंसर वाला।
देखो क्या दे रखा क्वेश्चन साथ कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच, मतलब कम से कम जो आपके 40 शब्दों का तो होना चाहिए। आइए पहला प्रश्न किस प्रकार करना, फिर आपको तो पता ही चलेगा किस प्रकार। जैसे आपको पहला क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन दे रखे, और दे रखा या अथवा बोलते हैं ये, इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। मान लो आप पहला प्रश्न करने बैठ गए, पहला प्रश्न करेंगे आप किस प्रकार, आइए समझो। देखो जैसे पहला प्रश्न आपको नहीं पता क्या होगा, सीमा पूरी ओए हो। देखो मान लो इसमें ढूंढ लो दा, तो इस प्रश्न में दा मिल गया, यहाँ से यहाँ लो लिख दो। उसके बाद पैसेज, ऊपर वाला पैसेज की बीच में से कहीं से 4 लाइन उतार दियो, बीच में से 4 लाइन उतार के उसके बाद फिर यो लिख दियो, कुछ यो भी उतार दियो, यो इधर की। ये भाट उठ ना लगा करते दोस्त, जैसे यो हु लिख रहा है, ये जो शुरू में आर, ये दो चीज़ शुरू में नहीं आते, शुरू में ये दो चीज़ ना आते, तो ये ध्यान रखियो शुरू में जो ये जो भाट उठ वाले होते हैं ना, ये चीज़ नहीं आती शुरू में, ये शुरू में आर ऊ नहीं आते, तो दा ये यहाँ से दे से स्टार्ट कर दो। तो ऐसा कर दो, पहले यहाँ से यहाँ लो पैसे इसकी 4 लाइन, उसके बाद यो और फिर यो लिख दियो। लगभग जब तुम्हें लगा भाई 40 वर्ड हमारे जो भी पूरे होंगे, तो उसके बाद बस अगला क्वेश्चन करियो। मतलब क्या करना है भैया, हमें कुछ नहीं पता चल रहा, आप बता दो शुरू से। अरे समझो मान लो आपको प्रश्न 7 आएगा, 2 प्रश्न दिए होंगे, ए पार्ट में यो कर लो यो। मान लो आप कर रहे हो ऊपर वाला, ऊपर वाले को आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, इसमें दा देख लो, यहाँ से यहाँ लो। उसके बाद ये शुरू में ध्यान रखियो ऐसे शब्द से स्टार्ट मत कर दो, नहीं आपका क्वेश्चन आंसर कट जाएगा इनसे। इसके बाद ये आपने लिख दिए, इसके बाद जैसे यो लिख दिया पैसेज की 4 लाइन उतार दी, उसके बाद जैसा आपने यो लिख दिया, उसके बाद आपने 1 2 फिर पैसेज की लाइन उतार दी, उसके बाद यो लिख दिया। तो ऐसा करके आपको कम से कम जो 50 वर्ड कर लेने हैं लिख लिख के, लिखने पैसेज की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो जावे, बीच में से कहीं से भी पैसेज आपको कोई पढ़ता नहीं टीचर कॉपी, तो ऐसा कर दियो और आपका जो राइट क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा कैसा कैसा करना। लाइन पैसेज की 4 लाइन, फिर 1 2 लाइन 1 2 जगह यो, मतलब जो क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, स्टार्टिंग भी आपको इस क्वेश्चन से रिलेटिव करनी है, मतलब क्वेश्चन की लाइन से। और इसका जो आपको एंड करना होता है, देखो फिर से मैं बता रहा, इतनी ट्रिक कोई नहीं बताता, कोई यूट्यूब पर छाट मारियो यार अगर ऐसा कोई तुम्हें समझा दे पेपर। क्वेश्चन की स्टार्टिंग और क्वेश्चन का जो एंड करना होता है वो हमें क्वेश्चन से रिलेटेड, बीच में तो कुछ भी लिख दो। तो मान लो आप अगर आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन, स्टार्टिंग भी सही है और एंड भी करोगे, तो यहाँ से करियो एंड और स्टार्टिंग सही, बीच में फाई सही। दोस्तों पता तो चली गया पैसेज की लाइन ऐसी आपका बी आता है, बी में भी 2 में से आपको एक ही करना। तो इसके लिए भी आपको जैसा आप ऊपर वाला कर रहे हैं, तो ऊपर वाला शुरू में ये 2 लाइन 2 शब्द से स्टार्टिंग कर देते हैं। मान लो आपने स्टार्ट यहाँ से कर दिया, यहाँ लो लिख दिया, उसके बाद पैसेज की कोई भी 4 लाइन, बीच में से पैसेज की 4 लाइन, उसके बाद लास्ट में फिर वो लाइन लिख दी, आपका राइट आंसर हो गया। बताओ हलवा है क्या। पैसेज की कोई भी 4 लाइन उतार दियो, उसके बाद ये तो अथवा में, तो ऊपर वाला कर दिया, तो इसे तो छोड़ना पड़ेगा ही, क्योंकि अथवा वाला थोड़ी करोगे। क्वेश्चन जो आपका 7 है, इसमें आपको 4 प्रश्न मिले, 1 2 3 और एक जो है 4 में से आपको 2 करने थे। करना किस प्रकार, आंसर की जो स्टार्टिंग होगी वो क्वेश्चन से करेंगे, एंड करेंगे क्वेश्चन से, बीच में पैसेज की लाइन बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी। उसके बाद आपका क्वेश्चन 8 आता है। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, 7 नंबर का ना आता है कि आंसर एनी वन द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड। आपका एक लॉन्ग आंसर होता है, 2 दे रखे, 2 में से आपको एक करना है, और कितने नंबर का, 80 वर्ड का। लिखना का आसान ट्रिक बताते हैं भैया हम, ट्रिक। स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, शुरू से मान लो आपने यहाँ लो लिख दी, स्टार्टिंग कर दी, उसके बाद पैसेज की बीच में उतार दो लगभग 4 लाइन। और आप तो नू सोचोगे यार ये पैसेज ही बार बार क्यों उतारना पड़ रहा, भाई पैसेज ही आपके नंबर देगा। देखो और यह समझोगे तो लास्ट उस्ट में पैसेज देख लियो ना भाई, पैसेज इसमें एक ही आ रहा, हाँ भाई एक ही पैसेज आएगा तो बस उस पैसेज की लाइन उतारो जाइयो, कुछ पैसेज की उतार दो। ऐसा नहीं कि भाई तुम अब ऐसा काम करा करो ना दोस्तों। जैसे मान लो आप एक आंसर लिख रहे,
तो पहले तो आप शुरू की और लाइन उतारोगे, स्टार्टिंग तो यहाँ से करोगे लाइन उतार के, उसके बाद 3-4 लाइन पे 80 की उतार दी, फिर यो लाइन ही उतार दी, फिर 3-4 लाइन पे 80 की उतार दी, फिर यो ही उतार दी, फिर 3-4 लाइन पे 80 की उतार दी, फिर यो उतार ली। जैसा दिखे कि एक पेज भर गया, लगभग हो गए होंगे 80 से 90 वर्ड हो गए होंगे, छोड़ दो, प्रश्न हो गया तुम्हारा राइट आंसर। सबसे पहले यो लिख दिया, फिर 3 नक लाइन पे 80 की, फिर यो लिख दिया 3 नक लाइन फिर पे 80 की, फिर यो लिख दिया 3 नक लाइन फिर पे 80 की, फिर यो लिख दिया, आपका राइट आंसर हो गया। ऐसा कर देते हैं। पैसेज में ध्यान रखना, आपको लाइन जो लिखनी है छोड़ छोड़ के लिखनी है, ना कि लेना बारी से। उसके बाद भैया फिर तो क्योंकि 2 दिए थे, 2 में से एक करना, तो एक आपने एक आप जो वो कर ही दोगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर ये होता 9 कि रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रा केयरफुल्ली एंड द आंसर क्यों। हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है ना, देखो आपको यू दे रखा है एक, ये भी एक तरह से क्या होता है ना, पैसेज ही होता है यार। यहाँ समझने का प्रयास करिए, ये एक पैसेज होता है, ये इतना सा। और इसके आपको नीचे देखो 3 आंसर, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, इसमें से छाट के लिख रहे हो। छाटेंगे किस प्रकार, शुरू की 2, पहले आंसर की शुरू की 2 लाइन हो जाएगी, दूसरे आंसर की जैसे अगर 6 लाइन होगी तो दूसरे की 2 हो जाएगी। और जैसे इसमें मान लो 4 ही लाइन दे रखी है, तो पहले की ये 2, दूसरे का ये इतना हो जाएगा, तीसरे का ये इतना, ऐसा कर दो बस। स्टार्टिंग पॉइंट दिए ध्यान रखियो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यो लाइन उतार दियो, यो हो गया पहले का आंसर। दूसरा यो स्टार्ट, यो लाइन उतार दियो, दो हो गया दूसरे का आंसर। स्टार्ट दासा करें, यो हो गया तीसरे का आंसर। ऐसा कर देना होता, कुछ नहीं करना। पहले का जब आंसर आएगा, जो पैसे दे रखा है एक आपको और ये नीचे आपको प्रश्न दे रखे 3 ये आपको नीचे 3 प्रश्न दे रखे, इन प्रश्नों की स्पेसिस में से आंसर लिखने हैं आपको। तो जब आप इन पैसेज के आंसर लिखोगे, मान लो आपको ना मिल गया, तो आप स्टार्टिंग तो इस दा से करेंगे, ध्यान लो। उसके बाद 1-2 लाइन शुरू की 2 लाइन उतार दियो, ये वाली पहले का आंसर हो जाए। दूसरे का आंसर दा से स्टार्ट करके ध्यान लो, तीसरी लाइन उतार देंगे, ये हो गया दूसरे का आंसर। और उसके बाद दोस्तों फिर क्या करेंगे, तीसरा प्रश्न दा से स्टार्ट करेंगे, लास्ट की लाइन उतार देंगे स्माइल तक, तो ये आपका ये हो जाएगा। तो ऐसा कर देते हैं, ठीक दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन संख्या 10 आ जाती है। 10वां संख्या आता है सेंट्रल आइडिया लिखने को। सेंट्रल आइडिया देखो आपने याद करा होगा तो आप कर दोगे, ना करा तो फिर तो ट्रिक तो है ही है। देखो किस प्रकार किया जाता है सेंट्रल आइडिया, आपको इस प्रकार दे देगा, 3 दे देगा, 3 में से आपको एक करना सेंट्रल आइडिया। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी पकड़ लो, ए रोड साइड स्टैंड पकड़ लो, या कीपिंग क्वीट पकड़ लो, वो आपकी मर्जी, आपको किस पर करना। मान लो जैसा आप कर रहे हैं, पहले पर कर रहे हैं, आप पहले कर रहे हैं तो बीच में काले पेन से डाल दियो। जैसा 10वें की बात चली, ए का कर रहे हैं तो आप ए और काले पेन से डाल दो कीपिंग क्वाइट। आंसर लिखना चालू करिए। ए देखो कभी भी अगर स्टार्ट करें तो इसे ए से स्टार्ट करते हैं, तो ए कीपिंग क्विट, उसके बाद पैसेज की 4-5 नकल 4 बार 4 बार नकल ली, 4-5 लाइन। उसके बाद बीच में फिर आपको की पॉइंट डाल देना है, कीपिंग क्विट डाल देना। उसके बाद पैसेज की फिर से 4 लाइन। मतलब आपको क्या करना है ना, प्रश्न स्टार्टिंग, बीच में पैसेज की लाइन, स्टार्टिंग, फिर बीच में पैसेज की लाइन, स्टार्टिंग, फिर बीच में पैसेज की लाइन, स्टार्टिंग, फिर बीच में 1-2 पैसे। लगभग आपको जो करना होता है ना भाई, यो आपको लगभग 80 वर्ड का करना होता है। पैसेज की नकल उतार दो दोस्त, कभी आप घबराना नहीं दोस्तों। मैं देखो ट्रिक ही बता रहा, ये सोच लो आपके लिए, घबराना नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा करिए। यो स्टार्टिंग जैसा आप करोगे तो यो सबसे पहले आप यो लिख दोगे पैसेज की 4 अगलाई, उसके बाद यो लिख दो, फिर पैसेज की 2 अगलाई। अरे लगभग 80 भी बातें लिख गई तो 60 तक वर्ड तो लिखे ही हो यार, 60+ वर्ड। ठीक दोस्तों, बताओ लिख दोगे नहीं। चलो आइए, उसके बाद आते फिर आपके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर तो आपको बता ही दिया मैंने ऑलरेडी कैसे कैसे करने हैं, फिर मैं बता देता हूँ एक बार और। वीडियो को एक बार और देख लियो, बट दोस्तों ध्यान रखियो, अगर एक बार और वीडियो अगर आप देख रहेंगे तो आपके दिमाग में सारा चीज पता चल जाएगा कि हमें पेपर करना क्यों। और आप जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा भाई, हम वैसे तो वीडियो बना देंगे, जिस दिन भी रिजल्ट आएगा आपका उस दिन हम आपसे बात कर लेंगे कि भाई आपके किस बच्चे के कितने अच्छे नंबर, किस प्रकार से कितने नंबर आए।
तो आप जितने बच्चों ने हमारी इंग्लिश की वीडियो देखी है वे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि भैया हमारे इंग्लिश में इतने नंबर आए थे सही से, बिल्कुल ईमानदारी से। उसके बाद भैया आपका देखो कि ये तो आप लिख ही लोगे पैसेज की नकल स्टार्टिंग और एंड भी हंसी करते, ये भी आपके फिर भी आ जाते हैं भैया, क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं 40 वर्ड का लिखना, दोनों स्टार्टिंग करेंगे दा वाले से यहाँ लो फिर बीच की पैसेज की 3 नक लाइन, उसके बाद फिर एंड कर देंगे। चलो छोड़ो 40 शब्द पता तो चल ही गया आपको कैसे करना। फिर ये आवेंगे, मान लो दा मिल गया, यहाँ से यहाँ लो उतार दोगे, उसके बाद पैसेज की 3 लाइन, फिर एंड यहाँ से कर देंगे, आपका यो भी राइट आंसर हो गया। तो आपको पता चलेगा ना क्वेश्चन आंसर कैसे करने। फिर भैया यो आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, 7 नंबर का आ जाता है, 2 में से 1 करना। मान लो आप करेंगे ऊपर वाला करोगे भैया, ऊपर कर लियो, देखो शुरू के 2 सबसे स्टार्ट नहीं करो, यहाँ से स्टार्ट करोगे, उसके बाद पैसेज की दवा का 4 में, फिर तो तुम्हें पैसेज के लाइन दवा के उतार दे रही है, बीच में कहीं हो फिर यू लगा दो, ऐसा करना है। तो कुछ जैसा आपने स्टार्टिंग कर दी, मैं फिर से बता दूं। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है ना, आपकी संख्या जो प्रश्न संख्या 12 होती है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे आप स्टार्टिंग से यहाँ से करें, पर ये ध्यान रखिए जैसे आपको पैसेज की जो नकल उतारनी है वो लाइन छोड़ छोड़ के उतारनी है। तो बस ऐसे ही करियो, इसकी भैया नकल उतारते रहिए, बीच में फिर ये शब्द उतारते रहिए, बीच में ये शब्द फिर लाइन, 1-2 बार इसकी भी लाइन उतार दियो, ये और क्या पैसेज की बार बार नकल उतारोगे, 1-2 बार इसकी भी उतार दियो, वो आपकी मर्जी, जो ध्यान रखियो आपको जो शब्द करने हैं बस ही करने हैं, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट यही होना चाहिए बस। और इसी के साथ क्या होता है, आपका पेपर समाप्त हो जाता है। और बस मैं फिर से बता दूं एक बार, साथी जन आपका जो पैसेज होगा वो होगा आपके लिए ब्रह्मास्त्र। तो जब आपका पैसेज ही आपके लिए ब्रह्मास्त्र होगा तो आपको तो केवल ये ध्यान रखना है भैया कि आपको पैसेज की जो नकल उतारनी है, क्वेश्चन कोई सा भी करोगे उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्वेश्चन ही होना चाहिए, बीच में राम कहानी मतलब पैसेज भाई। इसकी पता चल गया तुम्हें कैसा बनानी, उन दिनों ऐसे बना दो जैसा आप वो चैटिंग करते हो ना, चैटिंग वाली तरियो। इसके बाद ग्रामर का पोर्शन आता है, तुक्काबाजी कर दियो। उसके बाद लेटर उटर आपको बता दिया हमने दोनों में कैसे कैसे लिखना है। तो आपको जो पूरा पैसेज था वो हमने एकदम ट्रिकी अप्रोच के साथ समझा दिया। दोस्तों अभी आपके पास जो समय वो लगभग अगर मान के चलो, तो आप जब स्कूल जाने में मतलब आप जब पेपर देने जाओगे तो आपके पास है अभी 4 घंटे मिनिमम, मान के चलो 4 घंटे। तो इस वीडियो को आप अपने आप से लगभग 2 से 3 बार, 2 बार देख लो भाई, 2 बार, 3 बार नहीं 2 बार। उसके बाद आपको सारा टॉपिक पता चल जाएगा कैसे कैसे करना, और आप पेपर फोड़ के आओगे। और शाम के समय जो आपकी यूपी बिजनौर में जो भी सेट बनेगा हमारे पास, हम उसकी वीडियो जरूर लाएंगे और हम उसमें बता देंगे आपको कि भैया आपने कैसे कैसे क्या क्या करा होगा, तो आपका ये पर्सन सही होगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। और उम्मीद रहेगी कि जैसा आपको समझाया, जैसा आपको ट्रिक बताई, आप ऐसा कर पाओगे। अगर आप ऐसा भी कर पाओगे ना तो आपके अच्छा स्कोर आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में, यो भाई हमारी 100% गारंटी है, 100% गारंटी है। तो दोस्तों कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों पर अभी शेयर कर दो, क्योंकि अभी समय बहुत है और 4 घंटे मान के चलो, 4 नहीं तो मान के चलो भाई 3 घंटे मान के चलो, तो 3 घंटे बहुत होते हैं भैया, शेयर कर दो कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों पे। बस यही आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। और हाँ दोस्तों देखो, अगर आपको ये ट्रिक उरिक जितनी भी हमने बताई हुई है सारी अच्छी लगी हो, समझ में आ चुकी हो, तो भाई हमारे चैनल को देखो सब्सक्राइब जरूर कर लो भैया बस। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त लेना चाहूँगा क्योंकि मिलेंगे जैसे ही आपका पेपर खत्म होएगा उसके बाद तुरंत मिलेंगे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक दोस्तों।